Hello student, I am Rambabu Panchal. You are welcome to Namanko Digi Lessons. Today we are going to discuss about drainage systems. Now start. इंडिया में यदि हम ड्रेनेज सिस्टम्स को देखें तो इसको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका जो ड्रेनेज सिस्टम्स है वो हिमालयस रिवर्स का ड्रेनेज सिस्टम्स है और इसमें मेनली आपका इंडस रिवर सिस्टम्स, गंगा रिवर सिस्टम्स एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम्स। एंड यदि हम पेनिसुलर रिवर्स में देखें तो यहाँ पर आपके जो रिवर सिस्टम्स हैं वो हिमालयस रीजन्स के रिवर सिस्टम्स से काफ़ी छोटे हैं, इनका जो फ्लोइंग एरियाज है वो कम है और यहाँ पर जो वाटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो आपकी हिमालयस रीजन से कम है, क्योंकि हिमालयस रीजन में जो वाटर सोर्सेस है इनको रेन से और स्नो की मेल्टिंग से अचीव होता है, बट पेनिसुलर प्लेटू में जो उनको वाटर अचीव होता है वो ओनली रेनी सीजन्स में ही होता है। तो यहाँ पर जो पेनिसुलर प्लेटू या पेनिसुलर इंडिया के जो ड्रेनेज सिस्टम्स हैं उसमें आपका फर्स्टली है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती एसेट्रा। नाउ स्टार्ट द गंगा रिवर सिस्टम्स। लास्ट वीडियो में, इसके पहले वाला जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हम इंडस रिवर सिस्टम्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे और नॉर्थन इंडिया में जो हमारा रिवर सिस्टम्स है या ड्रेनेज सिस्टम्स है वो है आपका गंगा रिवर सिस्टम्स। गंगा किस एरिया से आपकी राइस होती है, किन किन स्टेट में और रीजन्स में ये फ्लो करती है, कौन कौन से शेप्स बुल्ट करती है, इसकी मेनली ट्रिब्यूटरीज रिवर्स कौन कौन सी हैं, एक्सेट्रा पॉइंट्स पर हम डिस्कस करने वाले हैं। द हेड वाटर्स ऑफ द गंगा कॉल्ड द भागीरथी इज फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर एंड ज्वाइंड बाय द अलकनंदा एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड। तो जो आपकी गंगा रिवर्स है ये टू डायरेक्शन से फ्लो करती हुई आती है। फर्स्ट आपका जो फ्लो डायरेक्शन है वो है आपकी भागीरथी फ्लोस रिवर्स एंड सेकंड आपकी जो रिवर्स है वह है आपकी अलकनंदा। तो भागीरथी एंड अलकनंदा ये दोनों ही रिवर्स आपकी देवप्रयाग में मर्ज हो जाती हैं और वहाँ पर इसका जो न्यू नेम जनरेट होता है वो गंगा होता है। ओके, एट हरिद्वार, किस प्लेस पर? उत्तराखंड में हरिद्वार में। एट हरिद्वार द गंगा इमर्ज फ्रॉम द माउंटेन्स ऑन द प्लेन। और आपकी हरिद्वार में ये माउंटेन रीजन्स को अवॉइड करके और प्लेन एरिया में इंटर करती है। द गंगा इज जॉइंड बाय द मैनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द हिमालयास, ए फ्यू ऑफ देम बीइंग्स मेजर रिवर्स सच एज द यमुना। इसकी जो मेन यदि हम ट्रिब्यूटरीज रिवर्स की बात करें तो इसमें जो हाईएस्ट लेंथ जिसकी है, हाईएस्ट लेंथ में जो नेम फर्स्टली आता है वो है यमुना। यमुना इसकी फर्स्ट हाईएस्ट लेंथ वाली रिवर्स है जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है। द घाघरा, द गंडक एंड द कोसी और भी रिवर्स हैं, लेकिन ये जो आपकी रिवर्स हैं यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी ये आपकी हिमालय माउंटेन से राइस होती हैं और गंगा में मर्ज हो जाती है। द रिवर्स यमुना राइस फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयास। इट फ्लो पैरेलल टू द गंगा एंड एज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज मीट्स द गंगा एट इलाहाबाद और ये इलाहाबाद में इसमें मर्ज हो जाती है। ओके, यमुना रिवर्स जो है इलाहाबाद में गंगा रिवर्स में मर्ज हो जाती है। द घाघरा, द गंडक एंड द कोसी राइस इन द नेपाल हिमालयास। और ये अदर्स जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं घाघरा, गंडक एंड कोसी ये नेपाल हिमालयस रीजन से राइस होती हैं और फ्लो करती हुई गंगा में जो है मर्ज हो जाती हैं। दे आर द रिवर्स विच फ्लड
पार्ट्स ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन एवरी ईयर्स, और जिसके कारण जो नॉर्थर्न प्लेन्स का एरिया वहाँ पर एवरी ईयर्स फ्लड की प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट हो जाती है, कॉजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और एक लार्ज स्केल पर ह्यूमन लाइफ को और प्रॉपर्टीज़ को ये डैमेज कर देती हैं। वेयर एज दे इनरिच द सॉइल फॉर एग्रीकल्चर यूज, बट इसका जो मेनली यूज है इस रिवर सिस्टम का, ये नॉर्थर्न प्लेन में जो एल्यूवियल सॉइल का डिपॉजिट कर देती हैं, तो वहाँ पर जो एग्रीकल्चर का वर्क हो जाता है वो लार्ज स्केल पर किया जाता है, और जिसका ये रिजल्ट होता है वो बहुत बड़ा एक अमाउंट, लार्ज अमाउंट में यहाँ पर प्रोडक्शन का वर्क, क्रॉप प्रोडक्शन का वर्क होता है। और वहाँ की प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी भी है, नॉर्थर्न हिमालयस रीजन में जो सॉइल अवेलेबल है, वहाँ की जो क्रॉप प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो भी सबसे ज़्यादा ह्यूज है। द मेन ट्रिब्यूटरीज विच कम फ्रॉम द पेनिसुलर अपलैंड आर द चंबल, द बेतवा एंड द सोन। दीज राइज फ्रॉम सेमी एरिड एरियाज। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज रिवर्स हैं गंगा की, उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। फर्स्ट आपका हिमालय माउंटेन रीजन से जो राइस होती हैं, और सेकंड जो पेनिसुलर प्लेटू से राइस होती हैं। तो पेनिसुलर प्लेटू से जो आपकी राइस होती है उसमें आपका बेतवा है, चंबल है और सोन है। और ये किस एरिया से फ्लो करती हुई आती हैं? आपकी अर्ध शुष्क सेमी एरिड एरिया से ये फ्लो करती हुई, यहाँ पर इस टाइप की क्लाइमेटिकल कंडीशन होती है, वहाँ से फ्लो करती हुई उसमें मर्ज हो जाती हैं। हैव शॉर्टर कोर्सेज एंड डू नॉट कैरी मच वाटर इन देम, और इसका यही रिजल्ट होता है कि ये जो पेनिसुलर प्लेटू से फ्लो करती हुई रिवर्स जो गंगा में सबमर्ज हो जाती है, इनमें वाटर कैपेसिटी कम होती है, क्योंकि वहाँ की जो क्लाइमेटिकल कंडीशन है वो सेमी अर्धशुष्क टाइप की पाई जाती है, सेमी एरिड। Enlarged with the water from the right and left bank tapes, the Ganga flows eastward till Farakka in West Bengal. Enlarged with the waters from the right and left bank tributaries, the Ganga flows eastward till Farakka इन वेस्ट बंगाल। तो ये फ्लो करती हुई सीधी वेस्ट बंगाल के फरक्का प्लेस तक जाती है, और यहाँ से जो इसका जो एरिया क्रिएट होता है वह आपका बांग्लादेश तक जाता है, जिसको डेल्टा रीजन के नाम से जानता है। मतलब ये जो डेल्टा रीजन का आपका नॉर्थर्न पॉइंट होता है फरक्का, दिस इज द नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा। द रिवर्स बिफरकेटर्स हेयर्स द भागीरथी हुगली flows southward through the delta plains to the Bay of Bengal, और जो बे ऑफ बंगाल में डेल्टा रीजन का ये शेप क्रिएट होता है। द मेन स्ट्रीम फ्लो साउथवर्ड इनटू बांग्लादेश एंड इज joined by the ब्रह्मपुत्र फर्दर डाउन स्ट्रीम, इट इज नोन एज द मेघना। और यहाँ से यह वेस्ट बंगाल से फ्लो करती हुई बांग्लादेश में एंटर करती है। बांग्लादेश में ऑलमोस्ट आपकी ब्रह्मपुत्र फ्लो कर रही होती है, तो जब तक ये आपकी ब्रह्मपुत्र में मर्ज नहीं होती तब तक इसको मेघना के नेम से जाना जाता है। मतलब गंगा रिवर्स को इंडिया में गंगा नेम से एंड बांग्लादेश में आपका जो है इसको मेघना के नेम से जानते हैं। ओके, फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल, और लास्ट में ये बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है। द डेल्टा फ्रॉम दिस रिवर्स इज नोन एज द सुंदरबन डेल्टा। तो ये ह्यूज डेल्टा आपका जो क्रिएट होता है इसका नेम सुंदरबन का डेल्टा है, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा है। ओके, यदि हम गंगा रिवर्स की लेंथ के बारे में देखें तो इसकी जो लेंथ है वो 2500 किलोमीटर्स के अबाउट है, और इसका जो एक बहुत बड़ा एरिया है, जो सुंदरबन एरिया का जो डेल्टा रीजन है उसकी लगभग 1800 किलोमीटर्स इसकी लेंथ है। ओके, और इसका जो स्लोप है वह साउथ की ओर है, और जिसके कारण इसमें बहुत सारे आपके शेप्स क्रिएट हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा
ब्रह्मपुत्र रिवर्स। हम जो है इसको डायग्राम से देख लेते हैं। गंगा रिवर सिस्टम्स, ये आपका गंगा रिवर सिस्टम है। ये यमुना इसकी ट्रिब्यूटरीज रिवर्स है जो सबसे इसकी हाईएस्ट लेंथ है। यदि हम नॉर्थन हिमालय की इसकी ट्रिब्यूटरीज रिवर्स देखें तो गोमती, घाघरा, गंडक एंड कोसी। ओके, यदि हम पेनिसुलर एरिया से इसकी ट्रिब्यूटरीज देखें तो चंबल, बेतवा एंड सोन। अब हम नेक्स्ट डायग्राम ब्रह्मपुत्र रिवर्स का देख लेते हैं। तो ये भी आपकी मानसरोवर लेक्स से राइस होती है और ईस्ट की ओर फ्लो करती हुई, और ये जो एरिया है ये आपका चाइना का है। यहाँ पर इसको सांगपो के नेम से जानते हैं। और फिर ये इंडिया का जो पूर्वांचल स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर इंडिया में एंटर करती है और यहाँ के बाद फिर ये वेस्ट की ओर फ्लो करती है और वेस्ट बंगाल में ये साउथ की ओर मूव कर जाती है। और यहाँ पर ऑलरेडी आपकी गंगा फ्लो कर रही होती है तो उसमें ये मर्ज हो जाती है। ओके, द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम्स। द ब्रह्मपुत्र rises in Tibet east of the Mansarovar lake very close to the sources of the Indus and the Satluj. It is slightly longer than the Indus and most of the courses lie outside India. It flow eastward parallel to the Himalayas on reaching the Namcha Barwa. (7,757 मीटर्स नामचा बरवा जो पीक है उसके आसपास से मूव करती हुई इट टेक्स ए यू टर्न, और इंडिया में जब ये मूव करती है तो एक यू टाइप के शेप में ये इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। इंडिया इज अरुणाचल प्रदेश थ्रू द जॉर्ज, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा जॉर्ज बनाती है। इट इज़ कॉल्ड द दिहांग, और जिसका नेम दिहांग है। इट इज़ जॉइंड बाय द दिवांग, लोहित and Kalang also. It is most important its tributaries rivers. In Tibet, the river carry a smaller volume of water and less silt as it is a cold and a dry areas. In India, it passes through a regions of high rainfall. Here the river carry a large volume of water and considerable amount of salt. The Brahmaputra has a braided channel in its central length in Assam and formed many rivers islands. Do you remember the name of the world's largest riverneck island formed by the Brahmaputra? ये जब इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तो इसकी जो वाटर कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। यू आकार का ये शेप क्रिएट करती है जिसके कारण नॉर्थन एरिया में एवरी ईयर्स फ्लड की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट द पेनिसुलर रिवर्स। यदि हम पेनिसुलर रिवर्स में रिवर सिस्टम को देखें तो यहाँ के रिवर सिस्टम्स छोटे हैं, वाटर स्टोरेज कैपेसिटी इनकी कम है, वाटर अचीव की जो कंडीशंस हैं वो ओनली रेनी सीजन में ही है, अदर सीजन्स में वाटर इनमें लो हो जाता है। इसमें जो हमारा फर्स्ट ड्रेनेज सिस्टम है वो है आपका नर्मदा बेसिन। द नर्मदा राइसेस इन द अमरकंटक हिल्स in Madhya Pradesh. It flow towards the west in the Rift Valley formed by due to the faulting. तो नर्मदा जो है एमपी के अमरकंटक हिल्स या एरिया से आपकी राइज होती है और वेस्ट साइड की ओर फ्लो करती हुई ये आपकी अरेबियन सी जो गल्फ ऑफ मन्नार या खंबात है वहाँ पर ये मर्ज हो जाती है। और ये किसमें फ्लो करती है आपकी, ये मेन है
टुवर्ड्स द वेस्ट रिफ्ट वैली में ये मूव करती हुई जाती है। ओके, द मारविक रॉक्स नियर जबलपुर वेयर द नर्मदा फ्लो थ्रू ए डीप जॉर्ज। और आपकी यहाँ पर जबलपुर में ये जो मार्बल के रॉक्स हैं वहाँ पर ये जॉर्ज बनाती है एंड द धुआंधार फॉल्स, और वहीं पर जो आपका शिप बनता है वो धुआंधार फॉल्स कहलाता है। वेयर द रिवर्स पंगेज ओवर स्टीप रॉक्स आर सेम ऑफ द नोटेबल रिवर्स। नेक्स्ट हमारा है ताप्ती। ताप्ती बेसिन जो है या ताप्ती रिवर्स आपकी एमपी का जो सतपुरा रेंज है, बैतूल स्टेट का मुल्ताई प्लेस से राइस होती है और मूव करती हुई, फ्लो करती हुई ये भी वेस्ट साइड में अरेबियन सी में द गल्फ ऑफ कच्छ में मर्ज हो जाती है। ओके, सेकंड है हमारा गोदावरी बेसिन। गोदावरी बेसिन पर यदि हम देखें तो साउथर्न इंडिया में इसको साउथर्न गंगा के नेम से जाना जाता है, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो साउथर्न रिवर्स में सबसे ज़्यादा है। इसकी कितनी लेंथ है आपकी? 1500 किलोमीटर्स। अब ये कहाँ से राइस होती है आपकी? ये नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र से राइस होती है और मूव करती हुई महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना फ्लो करती है। ओके, इसको दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। इसकी यदि हम ट्रिब्यूटरीज रिवर्स देखें तो पूर्णा, वर्धा एंड पेंसता, द मांजरा, बैनगंगा एंड पेनगंगा, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज रिवर्स हैं। नेक्स्ट महानदी। महानदी आपकी छत्तीसगढ़ का सिहोगा एक प्लेस है, वहाँ से आपकी ये राइस होती है और मूव करती हुई उड़ीसा में एंटर करती है और बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है। इसकी लेंथ जो है 860 किलोमीटर्स। ओके, और इस पर जो है हीराकुंड डैम बना हुआ है। कृष्णा राइस फ्रॉम स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर हिल से ये राइस होती है और 1400 किलोमीटर्स की लेंथ इसकी टोटल है। ये बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है। तुंगभद्रा, द कोयना, द घाट प्रवाह एंड द मूसी एंड भीमा इसकी ट्रिब्यूटरीज रिवर्स हैं। इसका जो ड्रेनेज बेसन एरिया है वो आपका महाराष्ट्र स्टेट, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट द कावेरी बेसिन। कावेरी बेसिन जो है आपका ये 3 स्टेट में है आपका, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 760 किलोमीटर्स और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज रिवर्स हैं अमरावती, भवानी, हेमावती एंड कावनी, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज रिवर्स हैं। नाउ नेक्स्ट लेक। यदि हम इंडिया में लेक को देखें तो लेक्स एक वाटर बॉडी का वो एरियाज है जहाँ पर किसी भी वे से वाटर आपका स्टोरेज हो जाता है और फिर वहाँ से फ्लो होता है। तो मेनली आपके जो रिवर्स के जो राइसेस के जो एरियाज हैं उसमें आपका लेक्स भी होता है। ओके, यदि हम इंडिया में रिवर्स के नेम देखें तो इसको 2 कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर लिया। फर्स्टली आपके वो लेक्स हैं जो इंडिया के कोस्टल रीजन्स में स्टेबल हैं और कोस्टल रिवर में जो आपकी लेक्स होती हैं वो कट ऑफ शेप्स में या ऑक्सबो शेप्स में होती हैं और इसमें जो आपकी लेक्स हैं वो है आपकी चिल्का, ये उड़ीसा स्टेट में है। ओके, पुलिकट आंध्र प्रदेश एंड कोलेरू तमिलनाडु स्टेट में स्टेबल है। यदि हम अदर लेक्स में देखें
तो अलग जो आपकी अदर लेक्स हैं वो सांभर लेक्स राजस्थान, ये साल्ट वाटर की लेक्स है और इसका जो यूज होता है वो साल्ट प्रोडक्शन में होता है। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन द हिमालयस रीजन्स, हिमालयस रीजन में बहुत सारी फ्रेश वाटर की रीजन्स हैं। दे आर द ग्लेशियर origin in other word, they formed when glacier due out a basin which was later filled with the snow melt. The Bular Lake in Jammu Kashmir in contrast is the result of tectonic activities. यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज होती रहती हैं। बुलर झील ये फ्रेश वाटर की इंडिया की सबसे बड़ी लेक्स है। इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स इन इंडिया। द डल लेक्स, भीमताल, नैनीताल, लोकटक वेरी इंपॉर्टेंट लेक्स है। ये आपकी मणिपुर में स्टेबल है। बारापानी और सम अदर इम्पोर्टेंस फ्रेश वाटर लेक्स। नेक्स्ट, रोल ऑफ रिवर इन द इकोनॉमी। ओके, तो इकोनॉमी में रिवर्स का इम्पोर्टेंट इकोनॉमिकली भी है और रीजनल वाइज भी है। रीजन के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो इंडिया के जितने भी आपके जो धार्मिक स्थल हैं वो किसी न किसी रिवर बेसिन पर हैं। और इकोनॉमिक यदि हम इसका इम्पोर्टेंस देखें तो वाटर का सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो आपका इरिगेशन में होता है। और इरिगेशन की जो अच्छी कंडीशंस हैं वो नॉर्थर्न प्लेन में है, क्योंकि वहाँ पर जो रिवर सिस्टम्स हैं उसमें फुल ईयर्स आपका वाटर कैपेसिटी सेम बनी रहती है। तो क्रॉप प्रोडक्शन का जो वर्क होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ओके, रिवर पॉल्यूशन, तो इसकी जो क्वालिटीज़ है वाटर की उसमें एक तो आपका डोमेस्टिक मटेरियल, इंडस्ट्रियल मटेरियल, एग्रीकल्चर का जो डैमेज मटेरियल्स है, जो रॉ मटेरियल है उसको हम किसी भी टाइप से लेक्स में या रिवर्स में थ्रू कर देते हैं, जिसके कारण उसकी जो क्वालिटीज़ है उसमें चेंजेस आ जाता है और रिवर पॉल्यूशन की कंडीशंस क्रिएट हो जाती है। रिवर पॉल्यूशन की कंडीशन के कारण उसका जो वाटर की जो क्वालिटीज़ है वो कम हो जाती है, जिसके कारण हमारा क्रॉप प्रोडक्शन का वर्क से अफेक्टेड होता है। आपके रिवर्स में रहने वाले विभिन्न प्रकार के जो एनिमल्स हैं उनकी लाइफ भी जो है डेंजर जोन में चली जाती है। इसके बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं, इसलिए हमें रिवर को पॉल्यूशन से बचाना है। ओके, I hope you have understood the topic and our topic is complete. In the next video, we will meet with the new topic. Thank you.